अस्सलाम वालेकुम जी। रिजवाना तबस्सुम दुरानी आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो उसे कबूल भी मत कीजिए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं चलता, रिश्ता एहतराम से ज़िंदा रहता है। मियाँ बीवी हों, बहन भाई हों, माँ बाप हों, सास बहू हो, नंद भावज हो, या दोस्ती हो, या जॉइंट सिस्टम हो, ये सब एक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला के नीचे ये सब रिश्ते परवान चढ़ते हैं। अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते तो किसी को अपनाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि अकेला होना मुश्किल है, मगर बेइज्जती के साथ जीना इससे भी ज़्यादा तकलीफ देह है। कबूल करना वादा होता है, और वादे तज़लील के लिए नहीं होते। अपनी ज़िंदगी में कबूल करने की हिम्मत मत करें अगर आप किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकते। आप जहाँ से देखें, सबसे पहले मैं बात करूँगी मर्द की, जो शाम को थका हारा आता है, ज़हनी दबाव होता है, उसकी थकावट होती है, बाहर के 100 सर्द गर्म चीज़ें होती हैं जो उसे डिस्टर्ब रखती हैं। अगर घर आते ही उसके हिस्से में सिर्फ शिकायतें, तंज और बेकदरी आए तो वो मर्द नहीं, अंदर से टूटा हुआ इंसान बन जाता है। और खामोशी में जीने का नाम सब्र नहीं होता, वो तकलीफ को झेल रहा होता है। इसी तरह बीवी है, उसे मजलूम दिखाना आसान है, मगर हर बीवी फरिश्ता भी नहीं होती। जब वो शोहर की मेहनत को मामूल समझे और उसके वक़ार को नज़रअंदाज करे तो ये भी नाइंसाफ़ी है। इज़्ज़त एक तरफ़ा नहीं, दो तरफ़ा इबादत का नाम है। इसी तरह सास बहू का रिश्ता आता है। हर सास जालिम नहीं होती, कुछ सासें खुद कैद होती हैं एक ऐसे निज़ाम के अंदर जहाँ वो अपने इख्तियार से जी भी नहीं सकती, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकती, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को, छोटे पोते पोतियों को प्यार से कलेजे से भी नहीं लगा सकती, क्योंकि हर बात में इजाज़त, रोक टोक और हद लगा दी जाती है। चाहे बहू हो या बेटा, ऐसी हुक्मरानी मोहब्बत नहीं, एक नई जंजीर होती है जो दिखती नहीं। अब बहू को भी मजलूम ना बनाएं, क्योंकि जब इख्तियार हद से बढ़ जाए और सास की सांसों पर भी पहरा हो तो वो घर नहीं रहता, वो ताकत की जंग बन जाता है जहाँ जीत कोई नहीं सकता। जॉइंट फैमिली सिस्टम को आप देख लें, तभी खूबसूरत होता है जब सबको इंसान समझा जाए, जहाँ ना शौहर को नज़रअंदाज किया जाए, ना बीवी को दबाया जाए, ना सास को बेख्तियार बनाया जाए, और ना बहू को हाकिम। सुन लीजिए, मसला ये नहीं कि कौन मजलूम है और कौन जालिम, मसला ये है कि हम कबूल तो कर लेते हैं मगर इज़्ज़त देना भूल जाते हैं। और जहाँ इज़्ज़त ना हो, याद रखिए, वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते सांस लेना छोड़ देते हैं। आखिर में आपसे इतना कहूँगी कि अगर इज़्ज़त नहीं दे सकते तो कबूल भी मत कीजिए, क्योंकि बेइज्जती किसी एक को नहीं, पूरे घर को, पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देती है। इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार खुशहाली की पहली शर्त है। अगर आप अपने घर को खुशहाल रखना चाहते हैं तो इज़्ज़त दीजिए। इज़्ज़त से सब कुछ नीचे, पहले सबसे इज़्ज़त। वो इज़्ज़त खा सास की हो, खा शौहर की हो, खा बीवी की हो, खा माँ की हो, खा बहन भाइयों की हो,
तनख्वाह एक घर के नौकर की हो। इज़्ज़त सबको अजीज़ है और इज़्ज़त के बिना कुछ भी नहीं है। इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से एक तरफ किनारा कर लेना ज़्यादा बेहतर है।